हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 2 की हिंदी बुक चैप्टर नंबर 2, भालू ने खेली फुटबॉल। तो देखिए, ये एक कहानी है। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या! शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो आपको कैसा लगा ये कहानी? तो देखिए, अब कहानी से इसका कुछ प्रश्न उत्तर है, उसे बनाते हैं। देखिए, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? आप उत्तर लिखेंगे, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। तीसरा प्रश्न है, भालू साहब किस बात पर पछताए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। चौथा प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा, ओह, किस आफत में आ फंसा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। अब है, देखिए, पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ। इसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है? तो देखिए, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, तो भालू साहब सैर को निकले। इसमें देखिए, पहले क्या होगा, इसमें पहले क्या हुआ था? पहले तो सबसे पहले तो भालू साहब सैर को निकले थे, तो इसमें आप 1 नंबर 2 नंबर आप लगाते जाएंगे। सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले, तो इसमें 1 नंबर होगा। सबसे पहला काम इसने यही किया। देखिए, उसके दूसरे बार क्या होता है, फिर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये दूसरा नंबर में होगा। उसके बाद क्या हुआ था, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। देखिए, ये तीसरा नंबर में हुआ। उसके बाद क्या होगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। ये है ना, ये चौथा नंबर में होगा। उसके बाद क्या होगा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये 5वां नंबर में होगा। देखिए, इस तरह से ये बन गया। उसके बाद देखिए, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? तो क्या होता?
तो देखिए, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता। अगर भालू नहीं पकड़ता शेर के बच्चे को तो वो ऐसे ही जो है खेलता रह जाता या वहीं पे घुड़कता रह जाता, गिर जाता, ऐसा हो सकता है। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता, क्योंकि वो जो माली आया था तो वो उसको पकड़ के ले जाता। उसके बाद आगे देखिए, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। तो बच्चों, कैसे दहाड़ता है ये आप खुद कीजिए। उसके बाद है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, कंघी करना, दबे पाँव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना, ये सब कैसे करते हैं तो आप ये खुद करके देखिए। उसके बाद देखिए, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। देखिए, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो उसने क्या क्या सुनाया होगा, देखिए। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप बता सकते हैं कि उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया, बाद में भालू का ऐसा करना उसे अच्छा लगने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का मालिक आ पहुंचा और उससे हर्जाना मांगने लगा, लेकिन वह बाग के मालिक को चकमा देकर भाग गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, फुटबॉल क्यों कहते होंगे। तो देखिए बच्चों, फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पैर से खेले जाते हैं। फुट मीन्स पैर होता है और बॉल क्योंकि ये पैर से खेले जाते हैं इसलिए इसे फुटबॉल कहते होंगे। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जैसे पिट्ठू है, पिट्ठू है तो पिट्ठू और क्या क्या जो है बॉल से खेले जाते हैं। देखिए, क्रिकेट, क्रिकेट खेले जाते हैं। और कौन सा है, हॉकी, हॉकी में भी नहीं, हॉकी टेनिस जो होता है उसमें भी बॉल का यूज़ होता है। देखिए, इस तरह से आपको जो भी आता है बॉल से खेले जाते हैं, आप सोच के आप इसमें लिखिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था, तो आप इसे अपनी सोच से आप लिख सकते हैं। और क्या क्या कर सकता था ठंड से बचने के लिए, हो सकता है वो जो पुआल होता है वो पुआल में घुस के बैठ जाता, या हो सकता है अगर वो ज़्यादा समझदार होता तो आप वो चादर ओढ़ के बैठ जाता। कुछ भी हो सकता है, आप अपने समझ से लिखिए। उसके बाद देखिए, उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। अब देखिए, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए, शेर का बच्चा फिर से डैश को कह रहा था। तो क्या हो सकता है इसमें बताइए। तो हवा में फेंकने को कह रहा था, शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। आप लिखेंगे इसमें हवा में फेंकने, फेंकने को कह रहा था। उसके बाद देखिए, पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो दूसरा क्या होगा, पेड़ की एक डाल लपक ली। ठीक है। उसके बाद देखिए, पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। हो गया। उसके बाद देखिए, ठंड से बचना। ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो। अब इन सारे में जो है क्या क्या आप करती हैं ठंड से बचने के लिए, आपको उसमें टिक लगाना है।
तो आप क्या क्या करती हैं? देखिए, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, ये होगा। उसके बाद क्या होगा? रजाई ओढ़ती हो, ये होगा। उसके बाद आग तापती हो, ये भी होगा। उसके बाद जो है गर्म पानी में नहाती हो, ये भी होगा। उसके बाद गर्म गर्म चाय पीती हो, ये होगा। ठीक है, ये सारे में टिक लगा दीजिएगा इस तरह से। तो चलिए बच्चों, अब ये चैप्टर हो चुका है, आपको एक्सरसाइज भी बता दिया मैंने। आपको कैसा लगा ये कहानी और इसका प्रश्न उत्तर भी आप याद कीजिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है बच्चों, टाटा, बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।